ये बनाने के लिए दिए थे ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 10 पाई दिया हुआ है। आयतन पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन पूछ रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 पाई r इंच बराबर 10 पाई, या कट नहीं जाएगा हो। इंच का वैल्यू दिया है का? 2 दिया है ना। 2 पाई गुना r गुना 2 बराबर 10 पाई। r बराबर 10 पाई बटा में 2 पाई या गुना 2 कटेगा 5 बार में। r बराबर कितना आया है? आया है इतना 5/2। बोलो तो निकाल देंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² इंच 22/7 अब 5/2 का स्क्वायर इंच 2। अब हो जाएगा आपका अब हो जाएगा 22/7 गुना 5/2, 5/2 अगुना 2। होगा इतना, कटा दो। 2 से है 2 और 2 से ही 11 बार में 50 25 275 बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब। आया है इतना? हैं? है इतना। और अब निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r/h+r वैल्यू रखो। 2 गुना 22/7 गुना 5/2 इंटू 2 प्लस 5/2। 2 से कट जाएगा 2 बार में 110/7 गुना 2 दूनी के 4 और 5 9/2। 9/2 कटा दो। कटाएंगे तो 55 बार में कटेगा। 9×5 = 45, 9×5 = 4 49 445 495 होगा। 495/7 सही है। अरे इतना आए
बना लो जो नहीं बनाया है। बना लिए? नेक्स्ट। अगला में दिया है 9 नंबर में, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? 2 पाई r × h + बराबर 12 पाई 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वक्र पृष्ठ का सूत्र थोड़ा ना होता है। 2 पाई r h होता है खाली ना। 2 पाई r h 2 गुना 2 पाई तो सही छोड़ दो इसको। r का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू 3 बराबर 12 पाई। ओहो, ये तो कटेगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 12 पाई अब बटा में 2 पाई गुना 3। पाई से पाई 2 से कट गया, 2 आया है का? r बराबर कितना आया है? 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो ही गया, इंच बराबर हो ही गया। तब क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? πr² इंच 22/7 2 का स्क्वायर गुना इंच कितना? 3 22/7 गुना 2 दूनी के 4 गुना 3। और ये हो जाएगा, अब तो कटवे नहीं करेगा, चलते हैं 12 12 दूनी के 24 4 24 2 26 264/7 सेंटीमीटर क्यू आया इतना। आए अब निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका होता है क्षेत्रफल इसका 2 पाई r × h + r 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू क्या आया है? 2 ना। और h का वैल्यू 3 + 2 22/7 गुना नहीं 2 गुना 22/7 गुना 2 गुना 5 22 दूनी के 44 440 में कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? हैं ना? बना लो। कहाँ गलती हो रहा है? त्रिज्या निकालने में? हैं? अरे कहाँ दिक्कत हुआ है? यही जो त्रिज्या निकालने में ते में कुछ एक में तो सूत्र रखना था खाली। अच्छा, अब बुझा गया ना? बना लो। एक और क्वेश्चन है 10 नंबर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया ना 16 पाई, तो निकाल h बराबर 1/2 दिया है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 16 सेंटीमीटर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई r बराबर 16 पाई 2 पाई r का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। इंच का वैल्यू 1/2 बराबर 16
पाई। यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। तो निकालो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर इंच। पाई आर स्क्वायर इंच 22/7, 16 का स्क्वायर गुना इंच 1/2, 22/7, 16 गुना 1/2, और ये आपका कट जाएगा, और ये हो जाएगा अब 16। कितना गुणा करना पड़ा है, गुणा किया है कोई? 16/128 में 22 से गुणा करेंगे 256, 256, 6×5 = 11, 5×2 = 7, 1 = 8, 2 = 2816, 2816/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये? लिखेंगे 2πr इंटू एच प्लस आर, 2 × 22/7 गुना आर का वैल्यू 16 गुना 1/2 प्लस 16। ये हो जाएगा आपका कुछ कटवे नहीं करेगा, 16 दूनी के 32, 32, 352, 352/7 गुना 33/2 आ जाएगा। ये कटा दो, ये एक कम, एक 2 7 14, 2 6 12, 176, 176 में 33 से गुणा करो, 176 गुना 33, 6×3 = 18, 6×3 = 21, 1 22, 3 × 3 = 2 5, 528, 528, 8×2 = 10, 5×2 = 7, 1 = 8, 5, 5808, 5808/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बना लो।